मैं ये कहती हूँ कि कीड़े पड़ के मरेंगे वो, और ऐसे कीड़े पड़ेंगे कि जिंदगी में कोई उनको देखने वाला नहीं मिलेगा जो इस तरीके के जिन्होंने अपराध कर रहे हैं। डस्टबिन के अंदर एक 5 माह का जो है एक भ्रूण है। ये कैमरा काफी दिन से खराब है। पीछे भी जब वो बच्चा छोड़ के गए थे, सितंबर की बात है, तब भी ये कैमरे खराब थे और तब भी हमने शिकायत करी थी कि भी जो ये कैमरे हैं इनको ठीक कराया जाए। राम राम सारे ने मैं उतार गया कुसुम गोयत और इस टाइम जो खबर मैं आपने बताने वाली हूँ बहुत बुरी खबर है। वही देखो आज तक लगभग 9 साल पहले जो है अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जड़ा मैं खड़ी तो खड़ा हूँ, ये स्क्रीन पे दिखाऊं तो यार जो सरकारी अस्पताल है पानीपत का ओड़े खड़ी हूँ। यार तो लगभग 1 किलोमीटर दूर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था और औरत है शुरुआत हो जाए अपनी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। लेकिन उस दिन न ला लो और आज का दिन ला लो, ना तो बेटियां पढ़ रही है ना बेटियां बच रही है। कन्या भ्रूण हत्या के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आज का भी मामला मैं आपने बताऊं तो 5 महीने का भ्रूण जो है अस्पताल के बाथरूम में मिला है, बाथरूम के डस्टबिन में 5 महीने का। और ये कोई आज का मामला को नहीं, इसे साल में लगभग 5-6 मामले मिल लिए हैं और ईब लग तो बहुत सारे मामले मिल लिए होंगे। और एक बात और, ये कन्या भ्रूण हत्या की बात नहीं है, ईब तो जो लड़के हैं उनके भी भ्रूण हत्या, क्योंकि जो भ्रूण आज मिला है ना 5 महीने का, वो कन्या का नहीं था, वो लड़के का भ्रूण था। तो भाई नू समझ में नहीं आंदा, इन दवाई कड़े ते मिले हैं, ये क्यूकर भ्रूण गिर जावे है पैदा करके न, मतलब अस्पताल में सीसीटीवी फुटेज उस टाइम क्यों खराब हो जावे है, उस टाइम क्यों नहीं कैमरे काम कर दे, बहुत सारे सवाल है। देखो भाई, तो मेरे गला जो समाज सेवी स्वीतार ये मौजूद हैं और इन ये पूरी डिटेल इस खबर की इनके पास है, तब मैं बता दूं कि शिकायत करता भी यही है। तो फिलहाल राम राम जी। राम राम। अच्छा जी, आप बढ़ चढ़ कर इस मामले में काम करो, लेकिन नू समझ में नहीं आंदा ये मामले बढ़ क्यों कर जावे हैं। डॉक्टर कड़े तो मिल जावे इन्हें, एक तरफ तो नारा देवे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, दूसरी तरफ बढ़ने लाग रहे मामले। हाँ, असल में क्या है कि हमारा जो हरियाणा है वह वैसे ही बेटियों को मारने के नाम से जाना जाता था। हरियाणा में भ्रूण हत्याएं होती थी, तो उसी को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी 2015 को इसी पानीपत की ऐतिहासिक धरती से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। जैसे आपने बोला कि बेटियां बचाना और बेटियां पढ़ाना, ये आपने एक बार तो जी कुकर के मामला होया था, भ्रूण कुकर मिला था। ये है कि एक आप तक खबर कुकर मिली थी। हाँ। फोन आया था सुबह 7 बजे किसी का कि भाई ऐसे ऐसे हॉस्पिटल के जो बाथरूम है उसके पास एक डस्टबिन रखा है और डस्टबिन के अंदर एक 5 माह का जो है एक भ्रूण है और वो लड़के का है। तो जब मौके पे आई, मैं पुलिस भी थी यहाँ पे, जी मौके पे जब आए पुलिस भी थी यहाँ पे आई हुई थी, तो आके देखा तो वो लड़के का जो है भ्रूण मिला। तो फिर बाद में कैमरे वगैरह चेक किए, पुलिस ने भी किए, मैं भी साथ थी। उसके बाद पता लगा कि इस साइड में जहाँ पे इमरजेंसी वार्ड है वहाँ पे कैमरा खराब है। और हाँ, पीछे भी एक ऐसा ही मामला आया था जो हॉस्पिटल में बच्चे को पैदा करके एक अविवाहित जो माँ थी उसने उस बच्चे को बाथरूम में ही छोड़ दिया था। आपने पुलिस में फिर बताया कि भाई भ्रूण मिला? नहीं, पुलिस को भी पता था, पुलिस के पास भी कॉल गया हुआ था। हाँ बिल्कुल, पुलिस के पास भी फोन गया हुआ था और हमारे पास भी कॉल गया था। तो उसके बाद पुलिस हालांकि मेरे से पहले पहुंच गई थी क्योंकि मुझे वहाँ से आना था, पुलिस ने नज़दीक से आना था। हाँ, तो उसके बाद जिसने ये बताया था वो सोनीपत का था, तो वो चला गया था, फिर कोई शिकायत करता नहीं था, इसलिए मैंने शिकायत दी थी। फिर जी बेरा लग गया कि कौन गिर गया था, भ्रूण क्यों गिर नहीं गया? अभी जो हमने भी सीसीटीवी फुटेज देखी हैं सारी, और 48 कैमरे लगे हुए हैं सिविल हॉस्पिटल में। जो बाकी जो इस साइड में इमरजेंसी वार्ड की तरफ जो कैमरे हैं अंदर, वो कैमरे बता रहे हैं कि खराब हैं। अच्छा जी, एक बात बताओ, जो ये कैमरे उस टाइम क्यों कर खराब हो जावे हैं? तो ये काम कर दे रहा है। नहीं काम नहीं, ये कैमरा काफी दिन से खराब है। पीछे भी जब वो बच्चा छोड़ के गए थे, सितंबर की बात है, तब भी ये कैमरे खराब थे और तब भी हमने शिकायत करी थी कि भाई जो ये कैमरे हैं इनको ठीक कराया जाए। क्योंकि मेन इमरजेंसी जैसे आप देखो, एक कोई गाड़ी आई है, इसमें कोई एक्सीडेंट केस आया है, तो सबसे पहले ज़रूरत यहाँ पे होती है कि भाई कि यहाँ कैमरा ज़रूर होना चाहिए। अंदर जब स्लिप कटती है वहाँ भी कैमरा होना चाहिए। यहाँ से डॉक्टर ने क्या कि जैसे इमरजेंसी है वहाँ का भी बता रहे हैं, जैसे आज मेरी पुलिस वालों से बात हुई थी, वो बता रहे थे कि वहाँ भी कैमरा ख़राब है जो इमरजेंसी में। तो ये इधर के सारे ही कैमरे ख़राब बता रहे हैं। कल भी मैंने CMO साहब से भी रिक्वेस्ट करी थी कि भाई यहाँ के जो कैमरे हैं ये चालू होने चाहिए, क्योंकि जो सारी घटनाएं हैं वो यहाँ से शुरुआत ही यहाँ से होती है कि जो कोई भी मरीज आता है तो सबसे पहले वो यहाँ आता है और इसी जगह का अगर कैमरा
कैमरा खराब है तो ये शंका का विषय है, क्योंकि यहाँ से ही कुछ व्यक्ति जो है यहाँ पे खड़े होते हैं और यहाँ जब अंदर पर्ची कटवाने आते हैं तो बोल देते हैं डॉक्टर नहीं है, ये नहीं है, और यहीं से फिर प्राइवेट हॉस्पिटलों में ये जाते हैं। रही बात जैसे आपने बोला कि इनको दवाइयाँ कहाँ से मिलती है, दवाइयाँ कहाँ से मिलती है, डॉक्टर भी मिले हुए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये शंका का विषय है कि पूरे पानीपत में जब ये कहीं ना कहीं 9 साल के दौरान, 9 साल से मैं जब खुद इनकी लड़ाई लड़ रही हूँ खुद, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध है कि किसी भी बच्चे को पैदा होने से पहले उसको गर्भ में मारना, इससे बड़ा कोई जघन्य अपराध नहीं हो सकता। उसके बाद जन्म दे के भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो जन्म दे के कूड़े में मिलते हैं। आपने भी देखा कि बहुत ऐसे बच्चे हैं, जैसे शिवनगर में वो बच्ची फेंक दी थी ऊपर से, जिसकी माँ को 3 दिन में मैंने ढूंढा तो कूड़े में फेंक रखी थी। तो ऐसे बहुत मामले सामने आए कि जैसे ये कूड़े में मिलता है कोई, या कोई नाले में मिलता है। अभी मैं 2.5 महीने जैसे हुए, देखो इसे पालने ला रखे, ये पालने ला रखे हैं जी, बोलो इसके बारे में भी बताऊंगी, पालने के बारे में भी। तो ये क्या है कि आपने बताया कि नाले में मिलते हैं, कहीं इसमें कूड़े में मिलते हैं बच्चे, कहीं पॉलीथीन में मिलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं घटनाएं होती रहती हैं। और आपको पता है कि 9 साल पहले ही मैंने भी इसी की शुरुआत की थी, अपनी सामाजिक जो सेवा है मेरी इसी बच्चों से ही शुरू हुई थी कि इसी हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में एक बच्चे को माँ अपनाने से मना कर रही थी, उसी की लड़ाई लड़ने के लिए जो है मैं भी समाज में आई थी। और उस दिन से आज तक मैंने सैकड़ों पत्र लिखे हैं, नीचे से लेके ऊपर तक, चाहे एसपी से लेके आईजी, डीजीपी या गृह मंत्री या CM PM, मैंने हर जगह मैंने इनके लिए लेटर लिखे हैं कि भाई इस तरीके से ये दवाइयाँ कहाँ मिलती हैं, कैसे ये गर्भपात होते हैं, कैसे बच्चों को फेंक रहे हैं, इसकी ओर विशेष ध्यान होना चाहिए। क्योंकि जिस के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद अपनी जो रैली थी और स्टेज से एक आह्वान किया था डॉक्टरों को कि मैं झोली पसार कर डॉक्टरों से निवेदन करता हूं और उनसे एक भीख मांगता हूं कि बच्चों को जीने का मौका दिया जाए। तो आज जब इस तरीके के कार्य हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अच्छा कार्य किया था उसका कहीं ना कहीं डॉक्टर जो है उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको जो डिग्री मिली है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये दवाइयाँ बेचते हैं इस तरीके से, जो गर्भपात होते हैं, जो दवाइयाँ बेचते हैं, क्योंकि दवाई खा के ही यहाँ पे आई होगी वो, किसी न किसी मेडिकल स्टोर से या किसी न किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से या किसी सरकारी हॉस्पिटल, कहीं ना कहीं उसको दवाई मिली होगी तभी उसका वो गर्भपात हुआ है, नहीं तो ऐसा नहीं होता। तो ये शंका का विषय है कि भाई आज ये दवाइयाँ मिल कहाँ रही है, ये स्वास्थ्य विभाग पर भी एक क्वेश्चन मार्क है कि भाई ये दवाई कहाँ मिल रही है। और इसके लिए बिल्कुल सरकार ने भी संज्ञान लेना चाहिए और प्रशासन ने भी इसके। और जो भ्रूण मिला है 5 महीने का है, इसके स्क्रीन पे मैं फोटो भी लगा रही हूँ, ब्लर कर रहे हैं क्योंकि भाई दिखा नहीं सकते कि सब उसके टांग हाथ मतलब बन रहे थे, है ना जी, बन रहे थे ना। बिल्कुल 5 महीने का था, क्योंकि जो बच्चा ग्रोथ करता है ना तो वो 5वें महीने में ही करता है जो ये सारी चीज़ें, जो हाथ पैर या पता लगता है बच्चा लड़का था वो, तो वो किसी न किसी अविवाहित का था। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस बच्चे का क्या कसूर होता है कि जिस बच्चे को आप मरने के लिए फेंक देते हो या बीच में गर्भपात करवाते हो कहीं दवाई खा के या कैसे भी कुछ करके, जिस तरीके से ये इसी में 2 महीने 20 दिन की बात बताऊं तो 2 महीने 20 दिन में 5 इस तरीके के मामले सामने आ लिए, और वैसे तो सैकड़ों आ लिए आज तक। लेकिन ये जो इसी साल की 2024 की मैं बात कर रही हूँ कि कहीं दूसरी जगह भी मिले हैं बच्चे, और दोषी अब तक कोई मिली नहीं है, कोई भी, हाँ माँ कौन है वो नहीं मिले हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि 2016-17 में बहुत ऐसे ही मामले आए थे, जैसे कंटिन्यू अब 5 आए 2 महीने में, ऐसे ही उस समय भी 4-5 मामले इकट्ठे आए थे। और उसके बाद जो है प्रशासन की तरफ से 7 जगह पालने लगाए गए थे, उनमें से ये एक पालना ये यहाँ पे लगा हुआ, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो ये पालना जब लगाया गया था तो ये इसलिए लगा था कि भाई कोई भी बच्चा जो आप कोई बच्चे महिला गर्भवती हो जाती है, कोई लड़की गर्भवती हो जाती है और उसके बाद कई ऐसी होती है जो अविवाहित है, किसी से दोस्ती करके या किसी के प्यार में आके या कैसे भी करके गलती के कारण वो गर्भवती हो जाती हैं। गर्भवती होने के बाद जो है वो सोचती हैं कि भाई हम इस बच्चे को किसका नाम दें, और इसके लिए क्या करती हो, पहचान छुपाने के लिए बच्चे को मरने के लिए फेंक देती हैं। जन्म दे के, लड़का होता चाहे लड़की होती है, उसको जन्म देते हैं, जन्म दे के उस बच्चे को मरने के लिए कहीं पॉलीथीन में, झाड़ियों में कहीं फेंक देती है। तो कहने का मतलब ये एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहती हूँ, इस तरीके से अगर आप कोई गर्भवती हो भी जाती है तो उस बच्चे को मरने के लिए न फेंके, क्योंकि उस बच्चे का कसूर क्या है। ये पालने यहाँ पे लगे हुए 7 जगह वैसे पानीपत में, लेकिन ये सिविल हॉस्पिटल के मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि सिविल हॉस्पिटल में ये
पालना लगा हुआ है और इतने सालों से ये पालना यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन आज तक इसमें कोई बच्चे को छोड़ के नहीं गई, क्योंकि बहुत को ये होता है कि कहीं यहाँ कैमरा ना लगा हुआ हो और इसके वजह डर के मारे वो नहीं छोड़ के जाती। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि भाई इस तरीके से अगर कोई बच्चा पैदा होके वो आप इस पालने में उस बच्चे को छोड़ के जा सकते हैं, ये सुरक्षित हाथों में होगा। उसी टाइम जब बच्चे को छोड़ के जाएंगे तो कोई ना कोई देख लेगा बच्चे को और उसको जो है वो मिल जाएगा। कहने का मतलब उसको बेचारे को जो फैसिलिटी जो मेडिकल सुविधा है वो सब मिल जाएंगी और उसके बाद जो है सरकार के पास ये बच्चे को भेज दिया जाता है। और इस तरीके से मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि ऐसे जागरूक बनिए कि भाई कि ऐसा जघन्य अपराध न करिए कि बच्चे को मरने के लिए न फेंकिए। अगर कोई अपना बच्चा पैदा करके बच्चे को फेंकता है तो ये बहुत बड़ा पाप है। इससे अच्छा आप उस बच्चे को CWC के माध्यम से या पुलिस प्रशासन के माध्यम से किसी के भी माध्यम से आप उस बच्चे को सरकार को दे सकते हो। आप बच्चे को मरने के लिए न फेंकिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। और मैं उन डॉक्टरों को भी कहना चाहती हूँ और उन मेडिकल स्टोर वालों को भी कहना चाहती हूँ कि एक बच्चे को गर्भ में मारने के लिए जो आप दवाई देते हो या आप जो हॉस्पिटल जो डॉक्टर है वो दवाई रखते हैं या दवाइयाँ लिखते हैं या दवाइयाँ देते हैं, मैं ये कहती हूँ कि भगवान कभी उनको ज़िंदगी में माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं होता, इंसान की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। और ये छोटे छोटे मासूम बच्चे जो पैदा होने से पहले उनको मार रहे हैं, मैं ये कहती हूँ उनको कीड़े पड़कर मरेंगे वो, और ऐसे कीड़े पड़ेंगे कि ज़िंदगी में कोई उनको देखने वाला नहीं मिलेगा जो इस तरीके के घिनौने अपराध कर रहे हैं, जो इस तरीके से जो पैसा कमाने के लिए जो है वो ऐसे निर्मम हत्या कर रहे हैं। बिल्कुल भाई, श्वेता आर्य जी मौजूद थी और इन्होंने पूरी डिटेल में बताया है। फिलहाल देखो हॉस्पिटल में हूँ और हॉस्पिटल के बाथरूम के बाहर जो डस्टबिन था उस डस्टबिन में 5 महीने का भ्रूण मिला है। देखो बहुत बुरी बात है, क्योंकि जो भी फेंक के गई होगी महिला तो भाई वो तो देखो बेरा पट्टे जाओगा, क्योंकि भाई पुलिस लाग रही है छानबीन करने। हालांकि वो CCTV फुटेज जो है खराब बताई, कैमरा जो है खराब था। और तो भाई हमारी भी रिक्वेस्ट है इसे काम ना करो, वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। मैं फिर मिलूंगी, तब तक के लिए मैंने दे दो इजाजत। राम राम।